खबर लखनऊ से। यहां पर वक्फ संशोधन बिल पर विरोध के बीच अलर्ट मोड में यूपी पुलिस है। जुमे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर बाकी है। बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है। लखनऊ समेत प्रदेश भर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी तेज की गई है। सोशल मीडिया पर नजर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ के 61 संवेदनशील हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं और सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा जय के पास चलते हैं और सबसे पहले जय से जानने की कोशिश करेंगे। जय, अभी लखनऊ में काम मौजूद है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था उस इलाके में अभी देखने को मिल रही है? और ज्यादा जानकारी के साथ में जय त्रिपाठी मेरे साथ में हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं लखनऊ से। जय, लखनऊ में आप अभी कहां मौजूद है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहां पर इस वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद की गई है? राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिल पास हो चुका है। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे उसको आपको बताते चले कि देर रात जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब केवल मुहर लगनी बाकी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सारी तरह से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई। अगर हम बात करें दीपक तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। अलर्ट मोड की हम बात करें, चाहे इमामबाड़े की हम बात कर रहे हैं, चाहे टीले वाली मस्जिद की बात कर लें या ईदगाह की बात कर ले, पुराने लखनऊ की बात कर ले, जहां पर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई शांति व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह सोशल मीडिया या किसी तरह कोई अफवाह न फैलने पाए, उन चीजों का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी थानों में कहीं न कहीं पूरी तरह से कर दिया गया है कि आप लोग निकलें और पूरी तरह गश्त लगाते हुए नजर आए, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत ना होने पाए। सारी विषयों का पूरी तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एक वक्फ बोर्ड की लगातार हम बात करें तो कहीं ना कहीं उससे पहले की अगर हम बात करें तो चाहे वो अलविदा की नमाज थी तो भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ईद की नमाज की बात करें तो भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से कल आपने देखा कि पूरी तरह चर्चा हुई, चर्चा के बाद अगर हम बात करें देर रात में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कहीं ना कहीं पास होता हुआ नजर आता, उसके बाद यह है कि जो राजधानी लखनऊ के माहौल है उस माहौल को बिगड़ने न दिया जाए, उसको लेकर पूरी तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दे दिए और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हम प्रशासन चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें वो भी मुस्तैद है। सीआरपीएफ के नौजवान चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए, सीसीटीवी कैमरे की बात करें, ड्रोन कैमरों से भी पूरी तरह से दीपक नजर रखी जा रही है। और यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों की बात करें, लगातार हलचल मची हुई है। इस चीज को लेकर अगर हम बात करें तो आज ही नहीं 3 से 4 दिनों तक ये चीज जोर शोर से बनी रहेगी और पुलिस कहीं न कहीं अलर्ट मोड पे पूरी तरह से दीपक नजर आएगी। जी दीपक। जय, एक चीज और जानना चाहूंगा। यदि मैं जहां तक मुझे याद है पुलिस अधिकारियों की और पुलिस के मतलब पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई थी संभवतः 2 से 3 दिन पहले। ये एक आदेश भी जारी किया गया था इस वक्त संशोधन बिल को लेकर कि कोई माहौल ना बिगड़े, तो उसका असर भी दिख रहा होगा। बिल्कुल दीपक, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की कहीं न कहीं जिस तरीके से बात चर्चा चल रही थी, उसी बीच आपको बताते चले कि ईद का त्योहार था और लगातार नवरात्र था, लोग अपने घरों पे जा रहे थे। तो कहीं न कहीं अगर हम बात करें प्रशासनिक छुट्टी पे जाने की तैयारी कर चुके तो बहुत लोग चले भी गए थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक निर्देश आया कि जो छुट्टी है उस छुट्टी अवकाश को रद्द कर दिया गया है। तो अब जो लोग जानने वाले थे उनकी भी छुट्टियां रद्द होंगी और जो लोग अपने घरों पे जा चुके थे उन लोगों को वापसी तैनात किया जा रहा है, वापस आए और अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बड़ा जिला है और सभी जिलों की अगर हम बात करते हैं चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, इसको लेकर कहीं किसी माहौल ना यूपी में बिगड़ने पाए। अगर हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो पूरे जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। और राजधानी लखनऊ की हम अगर प्रमुखता बात करें तो राजधानी लखनऊ में पुराना लखनऊ है जहां पर लगातार अगर हम बात करें तो लगातार शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। वहां वक्फ की अगर हम बात करें, वक्फ की काफी प्रॉपर्टीज भी रहती है, वक्फ से जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में कहीं किसी तरीके का कोई भी माहौल न बिगड़ने पाए, कोई अफवाह न फैलने पाए, इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर अलर्ट घोषित किया गया। आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज के बाद
जिस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का अलर्ट देखने को मिला, वो अपने आप में बड़ी बात थी। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं अलविदा की नमाज पढ़ी गई, तो उसमें भी विरोध प्रदर्शन था संशोधन बिल को लेकर। और ईद की बात करें तो ईद पर भी आपने देखा काली पट्टी बांधकर लोग विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो आज कहीं किसी तरीके का कोई विरोध न होने पाए, या किसी तरीके से कोई माहौल न बिगड़ने पाए, या कोई अफवाह न फैलने पाए, इन चीजों पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्यान दिया गया। और बड़े अधिकारी, जितने आला अधिकारी थे, वो भी सड़कों पर नजर आए। चाहे हम डीसीपी की बात कर ले, चाहे कमिश्नर की बात कर ले, चाहे डीसीपी की बात कर ले, सभी सड़कों पर नजर आए। वहीं अगर थाने के इंचार्ज से लेकर पुलिस प्रशासन के सभी लोग कहीं ना कहीं रोडों पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और सभी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। जय, बात करें तो जय, एक सवाल था मेरा। जय, मेरा एक सवाल था, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तमाम हिस्सों को, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो जनपद हैं, जितने भी, उन जनपदों में खास तौर पर कौन से संवेदनशील माने गए हैं इस पूरे मामले को लेकर? और जैसा जानकारी आपने खुद ने भी खबर ब्रेक की कि अकेले लखनऊ में 61 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, या यूं कहीं कि बिल के पारित होने के बाद में, संशोधित बिल के पारित होने के बाद। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से हमने चिन्हित बताए हैं 61, वो तो है ही है, और उसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट तो है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील इलाकों की हम बात करें, राजधानी लखनऊ के अगर अलावा हम बात करना चाहें तो वो बहराइच है, मेरठ है, रामपुर है, मुरादाबाद है, ऐसे कई इलाके हैं, संभल है, जहां पर ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती। मेरठ है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर बहुत ही जल्दी माहौल खराब होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैदी कर आती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो पहले से ही कहीं ना कहीं ये तैयारी कर ली गई, ये बिल संशोधन पास होगा तो हमें किस मोड पे रहना है, पुलिस प्रशासन को किस तरीके से अपने तैयारी रखना है कि अब जब ये बिल पास होगा तो कहीं कोई तरीके का कोई बवाल ना होने पाए, कोई माहौल न खराब होने पाए। क्योंकि अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार चर्चा चल रही थी, जब ये बिल पास होगा उसके बाद लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लोग इस बिल को नहीं मानेंगे, कई चर्चाएं हुई। लेकिन इन सब के बीच में जय, देखिए, पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। जो खबर आपने ब्रेक करी, जो आप बता रहे हैं पल पल की अपडेट, आपने ना केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों का हाल बता दिया मुझे। बहुत शुक्रिया आपका जय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो जय त्रिपाठी मेरे सहयोगी हैं जो कि लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश का क्या सूरत हाल है इस वक्त संशोधन बिल के पारित होने के बाद में, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उन तमाम चीजों पर तफसील से चर्चा जय त्रिपाठी हमारे साथ कर रहे थे।